देख रहे हैं जो पूरे विश्व में कोरोना के लेकर के हाहाकार मचा हुआ है और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये अभियान छेड़ा है और तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल के रूप में आज आयोजन हो रहा है। उसी बेसिस में हम लोग तैयारी करते हुए मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट कोई भी इस ढंग का आता है कोरोना के लक्षण लेकर के, उसको कैसे तुरंत रिसीव किया जाए और त्वरित उपचार उसको किया जाए, इसी के संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं और सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जो कोई भी पेशेंट इस टाइप का आता है, कोई भी होता है, तो वो सदर हॉस्पिटल में निश्चित रूप से आवें, अपना इलाज करावें। हम लोग सभी डॉक्टर चिकित्साकर्मी तैयार हैं। कोविड-19 की प्रिपेयर्डनेस की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है पूरे भारत में अभी, और इसीलिए सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल होना है। और इसमें जो भी तैयारियां हैं, मरीज के आने से लेके जाने तक, जिस प्रोसेस में वो मरीज इन्वॉल्व रहेगा, उसका जांच, उसका ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, नर्सेज की अवेलेबिलिटी और हमारे सप्लाईज़ जैसे मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स सही नंबर मात्रा में अवेलेबल हो, ऑक्सीजन का सप्लाई सही चल रहा हो, इन सारी चीज़ों के लिए हम एक टेस्ट कर रहे हैं अभी। तो लाइव टेस्ट जैसा करेंगे, अभी पेशेंट आएगा, उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब उसको देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें जैसे प्रोसेस आइडियल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पूरा करेंगे। कौशल कुमार दुबे हमारे हॉस्पिटल मैनेजर है, सुबह 9 बजे 8 बजे से ये लगे हैं इन चीज़ों को इंश्योर करने में कि आज का मॉक ड्रिल सक्सेस हो। और उसके लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको विगत एक हफ्ते से तैयारी की जा रही थी और अंत अभी वो कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट हम लोग सारे लोग तैयार हैं कि अब हम लोग जो है वो मॉक ड्रिल कर लेंगे। आई होप कि अभी बस सिविल सर्जन साहब का आगमन होगा और सारे एम्बुलेंस वगैरह तैयार है हमारे यहाँ पे, सारे स्टाफ्स हमारे तैयार है, डॉक्टर्स हमारे तैयार है और अभी मॉक ड्रिल हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या बात है, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है, इससे डर लग रहा है? जी हाँ, डर लग रहा है, लेकिन हम लोग इससे सुरक्षा पूर्वक इससे हम लड़ेंगे और हम लोग समाज को सेवा करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, पहले तो मान लीजिए कि कोरोना इतना फैला हुआ था और अभी भी मान लीजिए कितना महामारी के लेके चाइना में भी इतना धमाल मचाया हुआ है। इसके लिए जो हम लोग का इंडिया है और बिहार है, तो पहले से सतर्क रहना चाहता है कि मान लीजिए कि यहाँ भी इतना संभावना ना हो, इसलिए पहले से आदमी कार्रवाई अपना जारी रखे। डर काहे लगेगा? कोरोना से लेकर हम लोगों को डर नहीं लगता है। क्या लगता है, तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत हम लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं और सदर हॉस्पिटल में हम लोगों का भरपूर प्रयास रहता है कि किसी तरह का ना हो। कोरोना का जो नया वेरिएंट आया बहुत ही खतरनाक है, बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। आप लोगों को सुरक्षा बरतने की बहुत ही ज़रूरत है और जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन का पालन करें और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें और खांसी बुखार जो अगर जिस भी परिस्थिति में उसकी जांच कराएं, कोरोना की जांच कराएं, जो कोरोना का टीका लगवाएं। बूस्टर डोज बाकी है वो भी लगवा लें, साथ साथ कोरोना प्रिपेयर का पालन करें, 2 गज दूरी मास्क है, मास्क हमेशा पहनें और दूरी बना कर रहें और जिससे कि अपने आप को भी सुरक्षित रखें और समाज को अपनी सावधानी बरतनी है, मास्क का 2 गज की दूरी बनाए कर रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना और अपना मास्क का ध्यान रखिए, हाथ मिलाने से दूर रहिए, थोड़ा खान पीन का ध्यान दीजिए, अगर दिक्कत आती है खान पीने रहिए, अपना नज़दीकी अस्पताल पर जाइए, स्वास्थ्य और मास्क लगाना चाहिए और 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, लोगों में कोरोना का लक्षण नहीं। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए। मैं नहीं चाहता, मैं क्या कोई भी देश का युवा नहीं चाहता कि आने वाले समय में देश की वो स्थिति बने जो हमने विगत रूप समय में देखी है। तो जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन करते हुए हम समाज में मैसेज दें कि ये जितना भी हमारा ब्रॉड समाज है, जो पीड़ित हैं, उनको जितनी हो सके सुविधाएँ दें और इस गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को लेकर लोग बागों में जागरूक होना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए और दूरी बना कर करना चाहिए। तो ये बीमारी जो है अभी पूरे अभी यानी इससे पहले से चल रही है, लोग कोरोना तो चल रहा है, इससे पहले से चल रहा है। अभी जो है इसमें राजनीति भी हो सकती है और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूँगा जनता से और हिंदुस्तान की आवाम से कि इससे मास्क का प्रयोग करें और दूरी। कोरोना का मामला है ये बेहद चिंतनीय है, लेकिन लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और जो लोग इसे हल्के में ले रहे हैं उन्हें चीन से सबक लेना चाहिए। वहाँ पर शमशान घाट तक कम पड़ गए हैं, इतने लोगों की मृत्यु डेली हो रही है। इससे भी बचा जा सकता है। हमारी जो भारत सरकार है इसने कोरोना के वायरस को रोकने के लिए काफ़ी हद तक रोकथाम भी की हुई है, लेकिन ज़रूरत है जागरूकता की।
अब जैसा आप देख सकते हैं कि कोरोना का प्रभाव शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी अधिकांश लोग मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, जबकि मास्क बेहद ज़रूरी है। यदि आप मास्क लगाएंगे तो 99% क्या कहना चाहेंगे आप जो है कोरोना से रोकथाम कर सकते हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूँगा भाई कि सभी लोग जो है मास्क लगाएं, घरों से बेवजह बाहर ना निकलें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। कोरोना नामक भयानक बीमारी ने पूरे दुनिया के अंदर भयावह बीमारी फैला करके पूरे विश्व को परेशान करने का काम किया। पूरा विश्व उसकी चपेट में आया और फिर चर्चाओं में है कि ये नया वेरिएंट जो कोरोना का आया है इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं तो जनता से यही अपील करूँगा कि सावधानी बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। सामान्यतः यह देखा जाए तो जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये अन्य देशों में देखा जा रहा है कि काफ़ी तबाही मचा रहा है और हमारे यहाँ लोगों में अभी भी जागरूकता कम देखी जा रही है। कारण ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना होना ये सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं और उतना लोग जागरूकता नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो लोग झेल चुके हैं वो लोग समझते हैं कि कितना प्रभावशाली है और कितना में नुकसान पहुँचा सकता है, और हमारे यहाँ लोग अभी भी जागरूक नहीं है और हमें अभी भी सतर्क होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और कोरोना से बचने के उपाय करना चाहिए। ग्राउंड में तो अभी उतना नहीं फैला, भारत में नहीं फैला। चीन का देख के थोड़ा सा डर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ भी फैल सकता है। इसलिए थोड़ा सरकार जैसे कह रही है उसका पालन जनता को या हम लोग को करना चाहिए। और विशेष वैक्सीन जो है भारत की वैक्सीन वो अच्छी है, उससे डर कम हुआ है कि वैक्सीन लगाए हैं और प्रभावित है। और तीसरा जो डोज लगाने से बूस्टर जो डोज वो लगाने से ले लेना चाहिए सुरक्षा के लिए और ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए अभी तो आम पब्लिक में भय जैसे पहले कोरोना आया था और लोगों में जितना भय था धीरे धीरे लोगों में चर्चा और भय बनता जा रहा है। और सरकार को चाहिए कि समुचित व्यवस्था पहले से करे जिससे लोगों का मृत्यु न हो। यही है। तो किस तरह की सरकार को सजगता अभी तो स्वास्थ्य विभाग बहुत चर्चा में या गांव में कोई किसी प्रकार का दवा या टीकाकरण नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार चर्चा कर रही है। चर्चा के तहत अभी विभागीय कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं पब्लिक में किया जाता है। तो लोगों में डर किस तरह का बना हुआ है? आज जैसे पहले भय था कि जो लोग मरते थे धुआंधार, वैसे ही भय अपने को महसूस लोग कर रहे हैं कि सावधान रहिए, ऐसे रहिए वैसे रहिए। लेकिन विभागीय किसी प्रकार का अभी पब्लिक में कोई सुविधा या प्रचार प्रसार या सावधानी नहीं बताई जा रही। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर के जो पिछली बार जो वेरिएंट आए थे उसमें जो जागरूकता चला उसकी जागरूकता का प्रभाव तो अभी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग शिथिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस सावधानी को पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि उसका बचाव किया जा सके। सामाजिक दूरी जो होनी चाहिए, जो सरकार की गाइडलाइन थी, उसका अनुपालन अब कहीं किसी विभागीय कार्यालयों में, न्यायालयों में भी अभी तक जो है दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे सरकार की क्या गाइडलाइन आएगी, क्या आएगा, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि सरकार के बनाए गए गाइडलाइन पर हम कितना अनुपालन कर रहे हैं। इस समय जो कोरोना काल चल रहा है इससे बचने के लिए हम लोगों को जरूरी है, सबसे मास्क जरूरी है। मास्क और हम लोग घरों में सुरक्षित रहें, से बाहर निकले तो अपने व्यवसाय और सुरक्षा के साथ निकले, ताकि इससे हमारे देश और हमारे अगल बगल के रहने वालों को भी असर पड़ेगा। हम अपने सुरक्षा रहेंगे तो हमारे अगल बगल वाले भी रहेंगे, इसीलिए हम लोगों को सुरक्षा स्वयं करना है। और हम यदि सुरक्षा में रहेंगे तो हमारे अगल बगल वाले भी सुरक्षा में रहेंगे। इसको देखते हुए हमें बाहर निकलना है तो हर प्रकार की सावधानियां बरतकर निकलनी है। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना चाहिए और अपना मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जैसे पहले कोरोना था उस समय उस हिसाब से बच के रहना चाहिए। अभी ये सेवन जो कोरोना आया है थोड़ा सा ये गंभीर लग रहा है, जो सुनने में आ रहा है उससे ज़्यादा गंभीर है उससे।
लोगों को अब तो सारा काम वैसे ही करें, लेकिन सतर्क और दूरी जो सेटिंग बना के रहना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना का नया वेरिएंट है, अभी तो हमारे देश में थोड़ी कमी है मतलब, लेकिन इससे बचने के लिए हमें काफ़ी मतलब लोगों को भी समझाना चाहिए और सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और लोगों से कम 2 मीटर की कम से कम दूरी बनानी चाहिए। और हमें आसपास भी बताना चाहिए कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें घर पर रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादातर, और काफ़ी जब ज़रूरी काम हो तो ही हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे हमें ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे देश को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर देश में लॉकडाउन लगता है इस महामारी में, तो ना हमारे देश में कोई बिजनेस होगा, ना इससे हमारे देश की GDP डाउन होगी और इससे हमारे देश काफ़ी पीछे चला जाएगा। और इससे बचने के लिए हमें कम से कम अपने देश को बचने के लिए इससे बचना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र लगाना चाहिए और काफ़ी दूरी लोगों से बनाना चाहिए और समय से केवल ज़रूरी काम पे हमें अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। ये जो चाइना से जो है ये दोबारा कोरोना वेरिएंट की जो बात मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो हम जनपद वासियों के बीच में आ रही है, तो इसको लेकर के लोग अभी डबल माइंड है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या है, फिर ये कौन सा नया इसका वर्जन आ गया है। बाकी यही कहेंगे कि भाई लोगों को इससे सतर्क रहना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से भी जो है जो गाइडलाइन जनता के लिए जारी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग करना है, अगर बहुत आवश्यक न हो तो भीड़ भाड़ से बच कर रहना है, इन सब का पालन करना चाहिए।